कराची में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। करीमाबाद, शाहराह पाकिस्तान और अतराफ में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा। फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में भी बादल खुलकर बरस पड़े। लांढी, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर मॉडल कॉलोनी में भी तेज बारिश। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बहादुराबाद, लियारी एक्सप्रेस वे पर भी तेज बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद साइट, औरंगी टाउन, न्यू सब्जी मंडी और अतराफ में भी बादल खूब बरसे। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 155 फीडर्स बंद हो गए। कई इलाकों में बिजली गायब। थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा 6 अमवात नंगर पारकर के गांव अखाड़ो बेल में हुई। जैकबाबाद, शहदाद कोट, डेरा मुराद जमाली, डेरा अल्लाह यार, कोहलू में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। पेशावर, मर्दान, मालाकंड, लोयरदीर और हरीपुर में भी तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। एबटाबाद में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर 3 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मनसूख। सिफारती ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी गई। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से मुलाकात तय थी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% आईपीपीज स्टेट ओन है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5वें रोज में दाखिल। बारिश और खराब मौसम के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। 52% आईपीपीस में हुकूमत के शेयर्स हैं, तो फिर कौन से कैपेसिटी चार्जेस? हुकूमती और सरकारी हुकाम की मुराद खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। बोले वज़ीर आज़म और वज़ीर आला समेत किसी को भी 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी का कल से गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सिंध का गवर्नर हाउस अवामी है, शौक से आएं। बेहतर होता आप वहां एहतजाज करते जहां इन मसाइल का हल मौजूद है। हुकूमती कमेटी जमात इस्लामी से मुज़ाकरात का दूसरा दौर करना भूल गई। पूरा दिन गुजर गया, हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से राब्ता नहीं किया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीर को मुज़ाकरात के दूसरे दौर की यकीन दहानी कराई थी। हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात का पहला दौर 28 जुलाई को कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में हुआ था। जमात इस्लामी ने अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए थे। चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने वाला गिरफ्तार। टीएलपी के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह को ओकाड़ा से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एफआईआर के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में टीएलपी के 1500 कारकुन भी नामजद। ओकाड़ा के थाना ए डिवीजन में भी मुकदमा दर्ज। टीएलपी के टिकट होल्डर समेत 10 नामालूम अफराद नामजद। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। रियासती सतून के सरबराह के खिलाफ किसी शख्स का बरमला ये ऐलान आइन से खुली बगावत। पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खून खराबे की कोशिश की जा रही है। कतई तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दी जाए। चीफ जस्टिस को धमकी, हुकूमत का सख्त रद्द अमल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खत्म नबूवत हर मुसलमान के दिल का हिस्सा है, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं।
रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देना काबिल सजा जुर्म है, बर्दाश्त की एक हद होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, कल के फतवे के सियासी मकासद हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी मजम्मत, कहा किसी के सर की कीमत भी मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा तो हमारे चीफ जस्टिस हैं। पुरम लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? एफसी पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरम लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में खिताब, कहा डॉक्टर मारंग से हुकूमत का मुआहिदा है, जब वो धरना जलसा करें तो हुकूमत से इजाजत लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ्द गवादर आ रहा है, सीपैक का दूसरा फेज शुरू होना है। अपोजिशन को दावत देता हूँ, आग छिड़कने की बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करें। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे? जो लोग पुरतशद्दुद हैं, क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों को अगवा किया, उस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन, कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान केपी पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है, जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। DI खान में ऑपरेशन में दहशतगर्द सफातुल्लाह और मुल्ला मंसूर को जहन्नम वासिल किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक खारिजी दहशतगर्द को जहन्नम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और अहलकारों की पजीराई, शहीद पुलिस कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। अहम बिल पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी और ज़ेब जाफर की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल के तहत किसी रुकन के लिए जमा कराए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली के 246 में से 93 अरकान को PTI का मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। बहुत जल्द पार्लियामेंट में हुकूमत तब्दील होते देख रहा हूँ। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा हुकूमत इदारों और PTI के दरमियान जो आग भड़का रही थी, PTI क़यादत ने उसे अपने बयानात और हिकमत अमली से नाकाम बना दिया। इस आग को बुझाने में अदलिया ने भी अहम किरदार अदा किया। फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा रहा है, आज भी मकसद जाहिर है। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। PTI के सेनेटर हामिद खान का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, कहा बानी क्लियर है, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए आया था और जाहिर हो गया। बोले फजल रहमान तवक्कुआत पूरी ना होने पर सब कर रहे हैं। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने हामिद खान का बयान पुरानी मोहब्बत करार दे दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट के सामने जमीन खाली कराई गई थी, उस वक्त मेरे चचा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उस जमीन पर हामिद खान के लोग बैठे थे। हामिद खान चाहते थे कि जमीन खाली ना करें। उस वक्त से हामिद खान को हम प्लांटेड लगते हैं। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तौसी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और बानी PTI में सख्त जुमलों का तबादला। बानी PTI ने कहा नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बुशरा बीबी भी रोस्ट्रम पर आ गई, कहा आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए, जिसके बाइस समाअत रोकना पड़ गई। वक्फे के बाद बानी PTI ने प्रोसिक्यूटर जनरल से माजरत कर ली।
पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी, मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। दर्जाबंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। हालिया वफाकी बजट में मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी इकदाम किए गए। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर $22 अरब तक बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के दरपेश चैलेंजेस भी रिपोर्ट में शामिल। फरवरी के इंतखाबात में नून लीग के मैंडेट को कमजोर करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबात के नताइज में तवक्को से कमजोर मैंडेट हासिल किया। PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग इत्तेहादियों की पोजीशन कमजोर हुई। बानी PTI 1 साल से जेल में होने के बावजूद अवाम में मकबूल।